जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम गीता जी का दूसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारी यह प्रस्तुति पसंद आ रही होगी। कृपया कर कमेंट करके हमारी इस छोटी सी कोशिश को प्रोत्साहित करें और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अध्याय दूसरा, श्लोक पहले में उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त मोह रूपी अंधकार में डूबे उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्लोक दूसरे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे यह दुखदाई असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित्र है, न स्वर्ग देने वाला है और अपकीर्ति को करने वाला ही है। श्लोक तीसरे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्थात भगवान कहते हैं, डर को त्याग कर युद्ध कर। अध्याय 2 के श्लोक चौथे और पांचवें में अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। दूसरे अध्याय का श्लोक छठा कहता है कि वे नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। श्लोक सातवें में कायरता रूप दोष से ग्रसित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, अर्थात मुझे अपनी शरण में लीजिए और ज्ञान दीजिए। श्लोक 8वें में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, यदि मुझे सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो या देवताओं का स्वामी अर्थात इंद्र पद भी प्राप्त हो, फिर भी मुझे कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं कर सकता, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर चुप हो गया। श्लोक 9वें में निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहकर युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गए। दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। दोस्तों, आज हमने आपको गीता जी के दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों को सुनाया। कल फिर इसी प्रकार आगे के श्लोकों को पूरा करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।